नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तत्काल संदेश न्यूज़ पर। और आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे श्री शशांक दुबे से, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की। उसके साथ साथ लोगों की सहायता के साथ साथ लोगों तक ज़रूरी सामान पहुंचाते रहे। और उनका बहुत ही बड़ा आरोप है बीजेपी शासन पर। और हाल ही में जबलपुर में जिस प्रकार से अस्पतालों में, या ये कहें कि सिटी अस्पताल में जिस प्रकार से इंजेक्शन की कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन का खेल हुआ, उस पर लेकर के उनका बीजेपी के नेताओं पर बहुत बड़ा आरोप है और प्रशासन पे आरोप है। आइए सुनते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने इस बार कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को सहायता की, तो इसमें आप क्या देखते थे कि किस प्रकार की परेशानी आ रही थी? सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे, तो उसमें क्या होना चाहिए था और किस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जिसके चलते पूरे विश्व में जनता त्रस्त हुई, परेशान हुई और बहुत सारे लोग बीमारी का शिकार हुए, परिवार शिकार हुए। लोगों ने संघर्ष किया, परिवारों ने संघर्ष किया। बहुत बुरी और दर्दनाक स्थिति। यहीं आप भारत में देखेंगे तो परिस्थितियां दूसरी थी। दूसरी जगहों पे कोरोना से लड़ने की संपूर्ण तैयारी थी, पूर्ण रूप से तैयार थे दूसरे देश। लेकिन भारत में, हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उसका इस बीमारी से रुझान दूर था। इसकी रोकथाम के लिए, लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं की। उनका एजेंडा है सिर्फ इलेक्शन। बंगाल में इलेक्शन थे। जब आप याद करेंगे, पिछली बार 2020 का कोरोना था, तब भी कांग्रेस के सारे लीडरों ने, इवन राहुल जी ने भी बोला था कि आप सतर्क होइए, कोरोना एक बड़ी महामारी का रूप लेके भारत में। लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्थाएं नहीं की। अपन अपने क्षेत्र जबलपुर की बात करें तो आप किस प्रकार के जागरूकता के प्रोग्राम चला रहे थे या लोगों की सहायता कर रहे थे? उसमें किस तरह से आप देख रहे थे कि क्या हो सकता था गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके द्वारा? देखिए, सीधी सी बात है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जबलपुर की क्योंकि आपने बात करी है, और केंद्र में भी। आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे सड़कों पर नहीं निकले। उन्होंने आम जनता की आवाज़ को बुलंद करना नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है, अगर लूटामारी हुई है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आम जनता को लूट लिया और अपनी जेबें भरने का काम किया। उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया सरकार ने, फ्री हैंड दे दिया था। पर गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइन चालू कर दी थी, गाइडलाइन जारी कर दी थी और उस गाइडलाइन का पालन के लिए हर अस्पताल को बोल दिया था। तो इसमें भी अगर नहीं हो पा रहा था, जैसे अस्पताल फिर भी वो कर रहे थे, तो किस प्रकार से आप एज अ कांग्रेस के लीडर होने के कारण आप किस तरह से उसको वो कर रहे थे? देखिए, गाइडलाइन तो बना दी गई, लेकिन आज जितने अस्पताल जबलपुर में चल रहे हैं, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी से, संघ से सब जुड़े हुए हैं। आप मेट्रो हॉस्पिटल देखेंगे तो उसके मालिक के बारे में आप पता कर लीजिए कि वो कहाँ जुड़े हुए हैं, किस संगठन में जुड़े हैं। आप सिटी हॉस्पिटल की बात करेंगे, मोखा जो नकली इंजेक्शन में जिसका बहुत बड़ा हाथ था, नकली इंजेक्शन लोगों को लगा दिया, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, वो किस पार्टी का पदाधिकारी था? तो एजेंडा बनना, सारी चीज़ें होना, ये उन लोगों के लिए होता है जो जिनकी सरकार नहीं है या जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े। जो पार्टी से जुड़ गए हैं उनके लिए काहे के एजेंडे? जनता को लूटो, कोई दिक्कत नहीं। जनता अब इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी कि क्योंकि कोरोना नामक बीमारी ने इतना भय और मृत्यु दर में भी, जबलपुर में क्या पूरे देश में अंक गणित का खेल किया गया। 2 और 4 दिखाया जाता था, जबकि मेरा एक अनुमान है कि तकरीबन जबलपुर में 100 से 150 मौतें प्रतिदिन हुई हैं इन 2 महीनों में। और आंकड़ों का खेल 2, 4, 6, 8 बस यही किया जाता था। जनता सब देख चुकी है।
आप देखेंगे कि किस तरीके से इस कोरोना काल के चलते आप में डीजल के रेट किस तरीके से बढ़ गए, पेट्रोल के रेट किस तरीके से बढ़ गए, गैस के दाम देखिए, खाने के तेल के दाम देखिए, बेरोज़गारी चारों तरफ चरम पे है, कोई व्यवस्थाएं नहीं। सरकार किस तरीके से चली ये जनता ने समझा है। जनता का दुख, जनता ने खुद का अपना दुख पहचाना है, सरकार को कोई लेना देना नहीं था। अब जनता आने वाले समय में, भारत की जनता, जबलपुर बस की नहीं, भारत की जनता इनको सबक सिखाएगी। तो इसमें ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप को आपके जो हाई कमान हैं या केंद्र जो दिल्ली की आपकी जो पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने आपको कोई निर्देश दिए कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करें या किस तरह से लोगों की मदद करें, या जैसा हमने देखा कि आपके युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से लोगों की मदद की, तो ये कैसे, मतलब कैसे ये पूरा कैसे संभव हुआ, कैसे प्लान? देखिए, पार्टी की गाइडलाइन तो ये थी कि आपको लोगों की मदद करनी है। पार्टी ने ये नहीं बोला कि किस तरीके से करनी, जिस कार्यकर्ता से जिस तरीके से मदद संभव हो सके, चाहे तन मन धन, जिस तरीके से व्यक्ति की आप मदद कर सकते हो उस तरीके से करिए। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को ये मैसेज था पार्टी हाईकमान की तरफ से, और ये मानवता का काम है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के हर सदस्य के अंदर मानवता अभी मरी नहीं, मानवता जीवित है। इंसान की हक की लड़ाई के लिए, इंसान के अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। हम सभी लोगों ने एक प्रयास किया, जहाँ जिसको खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी तो कांग्रेस परिवार के लोगों ने मिलजुल के कहीं कोई खाना दे रहा है, कहीं कोई किसी के अस्पताल में मदद कर रहा है, कहीं किसी को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो क्योंकि कालाबाजारी बहुत जम के थी, सरकार के इशारे पे, सरकार के संरक्षण में, तो कांग्रेस के हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं दबाव बना के लोगों को महंगी दवाई ना मिले वो प्रयास किया, कहीं कोई किसी के साथ लूट खसोट ना हो, फिर भी होता रहा। लेकिन हम लोग जहाँ तक अंकुश लगा सकते थे, पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार तो ये बोल रही है कि कालाबाजारी में पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया है, और जितने भी लोग नकली रेमडेसिविर या जैसे जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल के संचालक कर रहे थे, उस पर पूरी लगाम लगा दी गई और उनको पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया गया है, उन पर रासुका लगा दिया गया है, और सरकार तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जल्द से जल्द। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें और क्या कर सकती थी गवर्नमेंट, या और इसमें कहाँ पे ये फेल हुए? देखिए, गवर्नमेंट को तो सबसे बड़ी बात है जिसकी सरकार होती है, सरकार मध्य प्रदेश में कैसे नकली इंजेक्शन आ गए, ये सबसे बड़ी खामी थी। किस तरीके से मरीजों को लग गए, ये बहुत बड़ी खामी थी। और आप देखेंगे कि ये मोखा जो सिटी हॉस्पिटल के संचालक की आपने बात की, ये भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी को एक मोटी रकम चंदे के रूप में देने वाले लोगों के ऊपर ये एक दिखावे की कार्रवाई है। आप देखिएगा कि साल डेढ़ साल के अंदर इनका पूरा मामला ख़त्म होगा, मोखा बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, और बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि मोखा बाहर रहें। तो आपका ये कहना है कि सरकार हो या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, या कार्रवाई की भी जा रही है तो बहुत ही ढीले रवैये से की जा रही है। आपने बोला कि डॉक्टर जामदार या जो लोग भी समर्थन में, पर जामदार साहब ने तो अपना बयान वापस ले करके और उन्होंने एक एसोसिएशन से भी उस हॉस्पिटल को निकाल दिया। इसी तरह से गवर्नमेंट के सभी पदाधिकारी या गवर्नमेंट के जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल, क्योंकि बयानों में तो छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो बोलना ही पड़ेगा। पदाधिकारी किसका था ये भारतीय जनता पार्टी बताए। आज किस तरीके से इतना बड़ा हॉस्पिटल संचालक करते करते इंजेक्शन आ गए, कहाँ से लोगों को लग गए, कहाँ था पुलिस प्रशासन? इतना बड़ा अपराधी जो लोगों की जान के साथ खेलता है, मानवता की जिसके अंदर बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं बची, ऐसे व्यक्ति को बगैर हथकड़ी के अस्पताल से पुलिस ले जाती है, सम्मानपूर्वक गाड़ी में खुद दरवाज़ा खोल के बैठता है। वो
वो अपराधी था या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किस तरीके से उसको सम्मान मिल रहा है, किस तरीके से उसको जेल में सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, किस तरीके से उसके बाहर लाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये बात छिपी नहीं है, जल्द आपको दिखेगा, साल 1.5 साल के अंदर मौका बाहर होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आज भी उनके नेताओं में मानवता बाकी है तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इंसानियत के साथ खेला। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, तो अब तीसरी लहर के लिए आपके क्या सुझाव हैं, तैयारी कैसी होनी चाहिए और आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, और तो आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है अपनी तरफ से और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बोलिए। तो तीसरी लहर से बचने के लिए तो सारी तैयारियां पूरी हैं। हर कार्यकर्ता ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित है कांग्रेस का। बस फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से अब आम जनता को राहत मिले, पूरे विश्व में लोगों को राहत मिले, क्योंकि अब बहुत हो चुका और अब जनता बहुत परेशान है। उसको राहत देने के लिए भी ईश्वर से भी प्रार्थना। आज कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी से, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग, उन्होंने इस महामारी को देखा है, परेशानियों को झेला है। आज उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए मैं तो व्यापारियों से भी सभी से निवेदन करना चाहूँगा, पूरे जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि हर परिस्थिति को देखते हुए जिस तरीके से अगर प्रशासन कुछ मुहैया करा रहा है कि आज अभी तक बंद था, क्योंकि इस महामारी से बचने का हमको उपाय हमेशा करना ही पड़ेगा और अभी कुछ समय की बात है, जीवन भर की बात नहीं है। अगर हमने इस महामारी को हराने में हम कामयाब हो गए तो हमारी दुकानें, हमारी नौकरी पेशा भाई सभी लोग हमेशा व्यापार करेंगे, सब साथ रहेंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो धन्यवाद सर, आपने इतने सब सुझाव दिए, अपने बारे में कांग्रेस की तैयारियों के बारे में बताया और बहुत से सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद बहुत बहुत।